बोलने वाला चश्मा, जादू या झमेला। धमालपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ के बच्चों की शरारतें किसी बड़े शहर से कम नहीं थीं। गांव के स्कूल में एक लड़का था, नाम था बबलू। बबलू पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था, लेकिन शरारतों में उसका कोई जवाब नहीं था। खेल कूद, भाग दौड़, दोस्तों के साथ मस्ती, यही उसका असली पाठ्यक्रम था। किताबें उसके लिए बस बैग में वजन बढ़ाने वाली चीजें थी। बबलू की माँ रोज उसे समझाती, बेटा पढ़ ले नहीं तो जिंदगी में पछताएगा। लेकिन बबलू हंसकर कहता, अरे मम्मी मैं तो बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा, वहाँ पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए। माँ गुस्से से तमतमाती और चप्पल दिखा देती, लेकिन बबलू का जवाब तैयार होता, मैं चप्पल से नहीं, किस्मत से डरता हूँ। एक दिन स्कूल से लौटते समय बबलू को रास्ते में एक पुरानी कबाड़ी की दुकान दिखी। उसकी नजर एक अजीब से चश्मे पर पड़ी जो धूल में पड़ा चमक रहा था। बबलू ने उसे उठाया और कबाड़ी से पूछा, कितने का है? कबाड़ी ने कहा, तू ले जा बेटा, पुराना सामान है, 10 रुपए दे दे। बबलू ने अपनी पॉकेट से सिक्के निकाले और चश्मा खरीद लिया। घर पहुंचते ही बबलू ने वो चश्मा आंखों पर चढ़ाया। अचानक उसे एक हल्की सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ कहा हो। तभी एक मजेदार, तेज और तंज भरी आवाज आई, ओ ये बबलू, आखिर तूने मुझे पहन ही लिया। बबलू चौंककर इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। उसने चश्मा उतारा, सब शांत, फिर चश्मा पहना, फिर वही आवाज, हाँ अब तू सही देख रहा है, मैं हूँ चश्मू, बोलने वाला चश्मा। बबलू डर के मारे चिल्लाया, मम्मी चश्मा बोल रहा है। लेकिन उसकी माँ रसोई में थी और बोली, हाँ और कल से तेरे जूते नाचेंगे। बबलू को समझ आ गया कि मम्मी को बताने से कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे बबलू और चश्मू के बीच दोस्ती हो गई। चश्मू मस्ती करने वाला, थोड़ा सार्कास्टिक लेकिन बहुत तेज था। उसने बबलू को गणित के सवाल सिखाए, अंग्रेजी में बोले जाने वाले कठिन शब्दों का मतलब बताया और यहाँ तक कि विज्ञान के प्रोजेक्ट्स भी बना दिए। अब बबलू स्कूल में सबसे तेज बन गया। उसके नंबर अच्छे आने लगे। टीचर मिस तितली कहती, बबलू तुम तो चमत्कार हो, लेकिन बबलू मन ही मन हंसता, चमत्कार मैं नहीं, चश्मू है। धीरे धीरे चश्मू ने बबलू को कुछ और भी सिखाना शुरू किया, जैसे क्लास टेस्ट में कैसे चीटिंग करनी है या किसी भी सवाल का उत्तर कैसे गैस करके सही लगाना है। बबलू को मजा आने लगा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में जादू आ गया है। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। बबलू बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, चश्मू अब तो तू ही बचा सकता है। चश्मू बोला, घबराने की बात नहीं, मैं हूँ ना, बस जो मैं कहूँ वो बोलते जाना। और सच में बबलू ने ऐसा भाषण दिया कि पूरा स्कूल तालियां बजा उठा। यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब ने उसे शाबाशी दी और इनाम में नई किताबें दी। अब बबलू का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। वह क्लास का हीरो बन गया। दोस्त चीकू और गुड्डू भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन धीरे धीरे चश्मू का इस्तेमाल बबलू ने शरारतों में करना शुरू कर दिया। वह चश्मू से कहता, अबे मिस तितली की आवाज निकाल और बोल कि आज स्कूल बंद है। और चश्मू झट से बोलता, बच्चों आज स्कूल बंद है, सब घर जाओ। पूरी क्लास भाग जाती और बबलू ठहाके मारकर हंसता। एक बार तो उसने प्रोजेक्टर में चश्मू को जोड़कर टीचर की नकल पूरे स्कूल में चला दी। चश्मू की आवाज में मिस तितली की नकल सुनकर सब बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन धीरे धीरे चश्मू को लगने लगा कि बबलू उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कई बार चेतावनी देता, बबलू मैं मजे के लिए बना हूँ, बेवकूफी के लिए नहीं। लेकिन बबलू अब मस्ती में इतना डूब चुका था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन बबलू ने सोचा कि क्यों न चश्मू का इस्तेमाल अपने दोस्तों की बेइज्जती के लिए किया जाए। उसने चश्मू से कहा, अब चीकू और गुड्डू का मजाक उड़ाते हैं सबके सामने। चश्मू चुप रहा। बबलू ने जोर देकर कहा, अरे जल्दी करना, तू तो मेरा दोस्त है। चश्मू बोला, अब तक था, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। और अचानक चश्मू की आवाज बदल गई, गंभीर और सख्त। अगले दिन स्कूल में सुबह की असेंबली थी। बबलू हमेशा की तरह अपनी मस्ती में था, लेकिन जैसे ही माइक ऑन हुआ चश्मू की आवाज गूंजी, सुनिए धमालपुर स्कूल की सच्ची बातें। बबलू ने कैसे चीटिंग की, टीचर की नकल की और अपने दोस्तों का मजाक बनाया। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। बच्चों की आंखें फटी रह गईं। मिस तितली गुस्से में लाल हो गई।
बबलू का चेहरा शर्म से झुक गया। चीकू और गुड्डू ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। बबलू भागकर घर आया और चश्मा फेंक दिया। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चश्मू धीरे से बोला, बबलू मैंने दोस्ती निभाई है। दोस्त वही होता है जो सही रास्ता दिखाए और गलत काम में रुकावट बने। तुम्हारा असली दम मेहनत में है, मेरे जादू में नहीं। बबलू देर तक चुप रहा, फिर उसने चश्मा उठाया, साफ किया और कहा, अगर तू मेरी मेहनत में साथ दे तो चलो फिर से शुरुआत करें। लेकिन चश्मू मुस्कुराया और बोला, अब तू अकेला ही काफी है, तू खुद ही जादू बन सकता है। अगले दिन बबलू ने बिना चश्मे के स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो खुद पढ़ाई करने लगा, दोस्तों से माफी मांगी और टीचर्स की इज्जत करने लगा। पहले जहां वो शरारती बच्चा था, अब वही क्लास का रोल मॉडल बन गया। मिस तितली ने एक दिन कहा, बबलू तुम्हारा चश्मा खो गया है, फिर भी अब तुम सबसे ज्यादा तेज हो। बबलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैडम असली चश्मा अब मेरी आँखों में नहीं, दिमाग में है। धमालपुर के बच्चे आज भी बबलू की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि कोई भी जादू मेहनत से बड़ा नहीं होता।